अब स्टूडेंट नाउ वी हैव नेक्स्ट द पार्ट दैट इज़ अ जूलॉजी एंड जूलॉजी में हमारे पास अब सेक्शन ए है ओके तो इसमें पहला क्वेश्चन है 151 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइज कॉम्ब जेलीज। तो कॉम्ब जेलीज आपको पता है किसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा को या टीनोफोरा को। तो टीनोफोरा को बोलते हैं और टीनोफोरा का एग्जाम्पल आप सभी बच्चों को पता है पीसी, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया पीसी। तो पीसी दैट इज़ अ प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाइना। तो ये आपके सामने प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाइना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 152 में अब आपसे बोला है द जेनरा ऑफ मोलस्का विद रॉन्ग कॉमन नेम इज। जेनरा ऑफ मोलस्का डेंटेलियम टस्क शेल बिल्कुल सही है। सीपिया कटल फिश बिल्कुल। लोलीगो एग्जैक्टली स्किड लोलीगो। पाइला 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 ही होता है पाइला, समझे। पाइला का क्या काइटोन उसका नाम आपको पता है। पाइला काइटोन का काइटोप्लूरा आ गया और पाइला का तो एप्पल्स नहीं लाता है तो इसलिए ये गलत है, तो एप्पल्स नहीं लाना चाहिए, तो इसलिए यही रॉन्ग जो है वो हमारे पास फोर्थ है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया 153 में बोला द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का क्रेनियल नर्व्स पूछा, ह्यूमन का नहीं है। तो कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। और क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज होती है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से, तो 10 होते हैं। गॉट इट। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया 154 असर्शन कंपाउंड एपिथेलियम प्ले मेजर रोल इन ऑब्जॉर्प्शन सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट आपको समझना है। कंपाउंड एपिथेलियम कंपाउंड प्ले द मेजर रोल इन ऑब्जॉर्प्शन सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। दूसरा रीजन बोला है कंपाउंड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन द स्टोमक लाइनिंग, ये स्टोमक लाइनिंग में प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम जो है दैट उसका मेन रोल ऑब्जॉर्प्शन सेक्रीशन एक्सक्रीशन ये सब में सारा काम वो नहीं करता है, समझे। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना और लिमिटेड फंक्शन होता ऑब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, सब वो भी लिमिटेड, एक्सक्रीशन तो नहीं। तो इसलिए कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल बोला है, तो मेजर रोल उनका मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देना होता है, तो इसलिए ये गलत है। कंपाउंड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड स्टोमक लाइनिंग में, तो आपको पता है कॉलमिनार एपिथेलियम होता है, कॉलमिनार दैट इज़ अ सिंपल एपिथेलियम है, तो इसलिए कॉलमिनार होता है। इंटेस्टाइन में भी होता है लाइनिंग में, तो ये नहीं होता है, तो मतलब ये सही बोल रहा है कि कंपाउंड नहीं, तो इसलिए असर्शन इनकरेक्ट। और ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास 155 द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। मतलब इस प्रकार एक बहुत छोटा शॉर्ट बनेगा और एक लॉन्ग आर्म एक लॉन्ग आर्म होगी और एक बिल्कुल शॉर्ट आर्म होगी इस प्रकार से, और बीच में ये सेंट्रोमियर। तो आपको पता हमारे पास टाइप होते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक जिसमें दोनों इक्वल होते हैं, सब मेटासेंट्रिक जिसमें एक थोड़ा सा छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा होगा, और फिर हमारे पास जैसे देयर इज़ एक्रोसेंट्रिक होते हैं, तो एक्रोसेंट्रिक में जिसमें आपको एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट आ गया और एक वेरी लॉन्ग। फिर आता है टीलोसेंट्रिक जिसमें बिल्कुल एक टर्मिनलाइज हो जाता है और एक बहुत ही लॉन्ग है। तो यहाँ बोला है कि एक एक्सट्रीमली शॉर्ट है और एक वेरी लॉन्ग आर्म है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोस। और जिसमें टर्मिनलाइजेशन एक एंड टर्मिनेशन की ओर जाएगा उसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। मेटा में दोनों इक्वल होते हैं और सब मेटा में थोड़ा एक बड़ा एक छोटा होता है, याद रखो। देन द बिलो फार्मूला इज, अब फार्मूला आपको दिया है, तो ये फार्मूला किसका है तो आप सामने देखिए। तो हमारे पास दिस फार्मूला R1 R2, तो अब आपको पता है जैसे R1 R2 R3 ये ना R1 R2, तो ट्राइग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला, क्योंकि अगर एक R1 जैसे R1 सिंगल लिखा है तो आपको पता है दैट इज़ अ मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसराइड, दो दैट इज़ अ डाइग्लिसराइड, दो ग्लिसराइड जुड़े होते हैं, और 3 दैट इज़ अ ट्राइग्लिस। तो R1 R2 तो ये सामने है NCERT का, दैट इज़ अ ट्राइग्लिसराइड। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल दैट कम्स अंडर इंटरफेज इन ह्यूमन। व्हाट इज द अप्रोक्स परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल दैट कम्स अंडर इंटरफेज। तो इंटरफेज में कितना टाइम लगता, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ह्यूमन की बात करेंगे तो आपको पता है G1S और ये G2 एंड देन M फेज में सिर्फ 1 आवर लगता है, बाकी जितने 23 आवर है वो किस में लगता है, आई फेज। तो मतलब लगभग
तो अगर जहाँ 24 में से 23 लग रहा है तो क्या आंसर आएगा इनमें से 95%, समझ आए। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दैट इज़ इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ मर्करी इज अ, तो ये नॉर्मल सिस्टोलिक है, एंड 80 दैट इज़ अ नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर। तो 120 दैट इज़ अ सिस्टोलिक होना चाहिए और इट इज़ अ डायस्टोलिक, ठीक है। नेक्स्ट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। तो ये नॉर्मल आपको याद रखना है कि कार्बामीन और हेमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25%, बाकी बाइकार्बोनेट आइंस और कुछ परसेंट तो डिजोल्व फॉर्म में। 160 चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर अफेक्टिंग एल्वियुलर डिफ्यूजन रेट। तो आपको पता है एल्वियुलर डिफ्यूजन रेट, चूज ऑड वन। मेम्ब्रेन थिकनेस अफेक्ट करेगा, प्रेशर, गैसेस रिएक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन है ही नहीं, आपको पता, ये बिल्कुल ही ऑड है बाकी सारे। देन नेक्स्ट यू हैव अ 161 all at the time of ventricle systole, at the time of ventricle systole क्या होगा सिस्टोल में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट पम्प्ड इनटू द आयोटा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मनरी। बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी में जाता है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड अवोटा के थ्रू मेन आर्टरीज के थ्रू पार्ट ऑफ द बॉडी में। देन नेक्स्ट अ फॉल इन GFR। तो अगर GFR जब भी कम होता है तो एज अ रिजल्ट JG सेल एक्टिवेट होते हैं और वो रेनिन को बट रिलीज करते हैं, समझ आए। तो सिंपल है, जेक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होकर रिलीज। इफ अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर। अगर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर? ए बैंड रिटेन द लेंथ, बिल्कुल एज इट इज, मायोसिन एज इट इज रहेगा। जेड लाइन मूव क्लोज टूगेदर, बिल्कुल जेड लाइन सेंटर की ओर आएंगे, ठीक है, मतलब और क्लोज आएंगे, सॉरी, ठीक है। चेंज इन साइज ऑफ आई बैंड, तो आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक बोले एक्टिन, तो वो सेंटर वो और कंस्ट्रिक्ट होने लगेंगे, समझ है, समझ एंड देन लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट इंक्रीज, नहीं लेंथ तो इंक्रीज होता ही नहीं है आई बैंड का, क्योंकि वो और सेंटर की ओर, दोनों एक्टिन जो होते हैं वो सेंटर की ओर आते हैं, तो उनका लेंथ इंक्रीज कहाँ होता है? क्योंकि दो जो हमारे पास अबाउट एक्टिन है, वो एक्टिन दोनों कहाँ की ओर आते हैं? सेंटर की ओर। और जो उनको मीट करता है जेड लाइन, वो दोनों कहाँ की ओर आती है? जेड लाइन ये जो इनको मीट कर रहा है, इधर भी एक्टिन, इधर भी एक्टिन, इधर भी एक्टिन, तो जहाँ लाइन पे इंटरसेक्ट कर उसको जेड लाइन, तो जेड लाइन दोनों अंदर की ओर, तो लेंथ बढ़ता नहीं है एज इट इज, तो इसलिए आंसर ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद जॉइंट? अब मेस्थेनिया ग्रेविस इज तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों से, अर्थराइटस, ओस्टियोपोरोसिस जॉइंट के रिलेटेड आपसे टर्म पूछा गया है। तो ओस्टियोपोरोसिस मतलब ये हड्डियों का पोर होना, इट्स नॉट, ये भी जॉइंट का नहीं। टेटनी ये तो वाइल्ड स्पाजम हो जाना मसल्स का, ये भी नहीं। तो अर्थराइटस जॉइंट्स की डिजीज, गॉट इट। देन व्हेन एन एक्सॉन गेट रीपोलराइज्ड देन इट डेवलप, तो देन इट डेवलप क्या डेवलप करेगा? तो रीपोलराइज मतलब रेस्टिंग स्टेट, तो रेस्टिंग स्टेट में बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव, तो ये शुड बी। देन 160 स्टीरॉयड हार्मोन टिपिकली अल्टर द एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल्स बाय steroid hormone typically alter the activity of its target cells by making holes in the membrane of target cell, या entering the cell and altering gene expression, making hole in the lysosome, या activation of cell EMP। तो स्टीरॉयड हार्मोन टिपिकली अल्टर द एक्टिविटी, मतलब टारगेट सेल्स की एक्टिविटी को वो चेंज करेगा कब? व्हेन इट एंटरिंग द सेल एंड अल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन, ठीक। 167 ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड, तो ऑक्सीटोसिन को कौन बनाता? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन एडिनो हाइपोफिसिस, न्यूरो सिंथेसाइज्ड एंड हाइपोथैलेमस या एपिफिसिस। तो बच्चे यहाँ बोला हमें सिंथेसाइज्ड, तो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज कहाँ होता है? क्योंकि जो हमारे पास न्यूरो हाइपोफिसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, वो ऑक्सीटोसिन को सेक्रीट करता है, सिंथेसाइज नहीं। सिंथेसाइज जो करता है ऑक्सीटोसिन को वो हाइपोथैलेमस करता है। ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ विच वीक मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। तो आपको ये बोला है कि भाई बताइए कि ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन से वीक में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जो हैं वो बन जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर
मतलब लगभग अगर आप बोलोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होते तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने वीक होते हैं 12, तो एट द एंड ऑफ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ अ 12 वीक। गॉट इट। अब बच्चा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ईच टेस्ट टेस्ट मतलब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच टेस्ट है अबाउट 25 कंपार्टमेंट, तो 25 नहीं है तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इसलिए गलत। ईच टेस्टिकुलर लेब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेंफेटेबल, बिल्कुल सही है। सेटोली सेल्स एक्ट एज अ नर्स सेल ऑफ टेस्टिकल, नहीं टेस्टिकल का नर्स नहीं होता, ये मेन जो स्पर्मेटेड सेल्स होते हैं स्पर्म सेल्स उनके लिए एज अ नर्स सेल एक्ट करते हैं। सेटोली सेल एक्टिवेटेड बाय दिस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो 1 और 3 इनकरेक्ट। देन इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन 170 देखते हैं, 172 देखेंगे तो बाकी ये तो आसान है। 172 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बोला है असर्शन इन जाइगोट इंट्रा फैल्लोपियन ट्रांसफर द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द फैल्लोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इन जाइगोट इंट्रा फैल्लोपियन ट्रांसफर जिफ्ट द जाइगोट इट, बिल्कुल जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता। जिफ्ट इज इन वीवो, वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो नहीं है क्योंकि जाइगोट को हमने लेबॉर्ट्री में पहले इन विट्रो लेबॉर्ट्री में बना रहे हैं, लेबॉर्ट्री में जाइगोट बनाने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब, वीवो का मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही वो फर्टिलाइज हो, इसलिए ये गलत असर्शन ठीक है। तो इफ़ ए इज मतलब ए ट्रू है और आर जो हमारे पास है वो क्या है इनकरेक्ट है। गॉट इट। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया दैट 173 देख ले, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between the gene was explained by, तो the frequency of recombination between gene pair मतलब अब कोई दो जीन्स है ए और बी, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करते हैं, तो वो डिस्टेंस बिटवीन द जीन, इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, तो स्टूटीवेंट ने, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया दैट इज़ अ 174 देख लीजिए। 174 में आपसे आप पूछा है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आप सामने देख लीजिए 174 में हमारे पास बट XXXY, तो ये हमें किस में मिलेगा, इन केस ऑफ ह्यूमन में भी मिलेगा फीमेल और फ्रूट फ्लाई, ठीक। XX और X0 तो ग्रास ऊपर, ZW ZZ तो बर्ड्स और Z0 और ZZ बटरफ्लाइज, तो आंसर शुड बी द 4। देन इसी तरीके से क्वेश्चन 178 देख लीजिए। 178 में हमारे पास दिया सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, तो बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन है हमारे पास, बैसिलस thuringiensis, टोबैको, मोजाइक वायरस, एफिड्स, ये तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ट्राइकोडर्मा है, बिक्यूलोवाइट्स और BS सेकेंड वन है। देन 179 भी बट इजी क्वेश्चन है, आप डन कर सकते हैं इसको इजीली। 180 देखते हैं। 180 में अब आपसे बच्चा पूछा गया है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ विजुअलाइजिंग DNA मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो DNA कैन बी सीन विजिबल लाइट, नहीं। अल्ट्रावायलेट लाइट में DNA कैन सीन विदाउट स्टेनिंग इनविजिबल, नहीं। EBR स्टेन DNA कैन बी सीन विजिबल, नहीं। EBR स्टेन DNA कैन बी एक्सपोजर, तो अभी मैंने UV लाइट। देन इसी तरीके से अबाउट क्वेश्चन 181 में आपसे पूछा गया है जैसे 181 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। RNA इन्वॉल्व साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड DNA, नहीं। डबल स्टैंडर्ड RNA के कारण RNA साइलेंट, तो यही गलत है हमारे पास, ठीक है। देन नेक्स्ट 182 व्हाट मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis इन स्पाइट ऑफ हैविंग BT टॉक्सिन, तो बैक्टीरिया कैसे जीवित रह जाता है जबकि उसके बॉडी में अबाउट BT टॉक्सिन होता है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये आप सभी बच्चों को पता है। तो इसलिए ये किस फॉर्म में होगा, इन हमारे पास इन्हें बोला व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis इन स्पाइट ऑफ हैविंग BT टॉक्सिन इन इट, जबकि BT टॉक्सिन उसके पास होता है तो किसके कारण, इनएक्टिव स्टेज के कारण।
देन असर्शन वाला कर लेते हैं, बाकी आसान है। 185 असर्शन रीजन में 185 देखिए, द प्रेजेंटली अकरिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मास एक्सटिंक्शन। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास रीजन बोला है, द प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज वेयर एज द अर्लियर एक्सटिंक्शन वाज ड्यू टू द मैन मेड कॉजेज। आज का डेट में जो एक्सटिंक्शन है वो ह्यूमन के कारण है प्रेजेंट में, पहले जो था वो नेचुरल। तो रीज़न जो बोल रहा है ये फॉल्स है। असर्शन बोल रहा है द प्रेजेंट अकरिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मास एक्सटिंक्शन। यस, ये तो सही बोल रहा है कि प्रेजेंट में जो भी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन है ये डिफरेंट है फ्रॉम द अर्लियर मास एक्सटिंक्शन। बिल्कुल जैसे ही आप डायनासोर पूरे के पूरे धरती से गायब हो गए तो वो मास एक्सटिंक्शन है, तो इसलिए असर्शन सही है, रीज़न गलत है हमारे पास। ठीक है। देन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 188 की बात करते हैं। तो 188 में हमारे पास जैसे क्वेश्चन बोला गया है, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग फाइबर इन इरोलर टिश्यू। इसलिए ध्यान समझना बच्चा, जो भी टिश्यू वाला पार्ट है एपिथेलियल कंपाउंड वो सब डन करिए, पुरानी एनसीईआरटी से डन करके जाना, जो भी चैप्टर सबको रिवाइज करके जाना, समझे। तो इसलिए सेल फाइबर कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज, तो सब बच्चों को पता है। सॉरी, प्राइमरी आपके यू हैव अ साइट बोल रहे हैं, द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज दैट इज अ एल्वेलाई। ठीक है। देन 190 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, ईसीजी इज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, नहीं सॉरी, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल्स, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट कनेक्ट टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। यस एग्जैक्ट, एक रिस्ट में लगाई जाती है, एक लेफ्ट। नॉर्मल एक्टिव ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटिव इंट्रेंसिकली। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने बोला फॉल्स स्टेटमेंट, तो दैट इज अ सेकंड वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। इन्होंने बोला ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल ईसीजी। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास 191 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। एफिरेंट आर्टेरियोल कैरी द ब्लड अवे, एफिरेंट लाएगा ये नहीं। पोडोसाइट्स क्रिएट मैन्यूट, पोडोसाइट होते हैं जो सेल मैन्यूट पोर बनाते हैं, सिल्ट पोर, और उसी के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है बोवेन कैप्सूल। ठीक है। मैलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैलिन शीथ देखो दो तरीके से डेवलप होती है, साइवन सेल्स भी डेवलप करता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो बनाता है ये सीएनएस में बनाता है, गॉट इट, और साइवन जो होगा ये हमारे पीएनएस में बनाएगा। ठीक है। तो मैलिन शीथ दो तरीके से बनता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस और साइवन पीएनएस, गॉट इट। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 194 ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन विच ऑफ द लेयर ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का सबसे इनर मोस्ट लेयर के साथ एम्बेड करता है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। 192 इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू कि बट जो लैक्टेटिंग मदर होती है आफ्टर पार्चुरेशन 6 मंथ तक बट लैक्टेशन पीरियड होता है, तो उसमें वो कंसीव क्यों नहीं कर पाती, आपसे क्वेश्चन ये पूछा, क्योंकि उसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सप्रेशन हो जाता है, गॉट इट। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 196 मैच द फॉलोइंग यू हैव द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, आरएनए 1 2 3। तो 1 मोस्टली जितने भी आरएनए हैं राइबोसोमल 5 को छोड़ के 5.8 28 इन सब को बना। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए को बनाता है, लेकिन एमआरएनए दिए यहाँ जैसे यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनता है, इसको बनाएगा, और फिर बचा ये टीआरएनए, तो आंसर आएगा 4। देन इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन यू हैव 197 पूछा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडोलसेंस वेरी वल्नरेबल एज फेज ऑफ मेंटल साइकोलॉजी, बिल्कुल वल्नरेबल होता है, इसमें मेंटल प्रॉब्लम होने का भी डर होता है, साइकोलॉजिकल भी ठीक। एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय एक्सेलरेट फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल ठीक, तो दोनों करेक्ट। एन ऑर्गेनिक फार्मर की बिलीफ इज टू,
तो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड नहीं, ये तो कभी नहीं करें। कंप्लीटली इरेडिकेट, कुछ तो एसेंशियल होते इसलिए कंप्लीट इरेडिकेट नहीं हो सकता। मेंटेन पेस्ट अप टू मैनेज लेवल, यस एग्जैक्टली। Then you have a 199, the incorrect statement among the following. Transgenic animal allow the study of complex factor involved in growth such as insulin growth, बिल्कुल सही है। And human protein beta alpha, human beta 1 antitrypsin, बिल्कुल गलत है। Then transgen ठीक। Then last one, which one of the following is not the key criteria for determining hotspot? तो hotspot के लिए क्या है? That is a very high level of species richness या high level obstacle to check the invasion of species, high degree of endemism भी ज़रूरत है, species richness भी ज़रूरत, degree of threat ये भी देखा जाए तो it is। तो ये जो नॉट की क्राइटेरिया जो नहीं है ज़रूर, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, ठीक है। तो दैट ऑल अबाउट।